प्रधानमंत्री इसीलिए वहां से झंडा फहराता है कि वो प्रधानमंत्री जो होता है वो लोगों द्वारा चुना गया होता है, लोगों द्वारा उसको बनाया गया होता है। इसलिए प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन जो है वो लाल किले से झंडा फहराता है। मैं बहुत सी बार मैं थोड़ा सा बच्चे शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी अभी आपका फ्यूचर बहुत बड़ा हुआ आगे, थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं कई बार इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा लोगों से पूछता हूँ, कोई नेट क्वालिफाई आते हैं, कोई पीएचडी आते हैं, मैं बहुत छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। मैं बहुत से इंटरव्यू में ये दो चीजें पूछी हैं, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल स्टडी, मैं बहुत सी बातें इंटरव्यू में पूछी कि बच्चे 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री झंडा क्यों फहराता है और 26 जनवरी को राष्ट्रपति की। पर मुझे बहुत कम, शायद एक आधा बच्चा होगा इसने जवाब दे दिया, नहीं तो जवाब नहीं, क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो तो 15 अगस्त का महत्व है ब्रीफ में आपको बताया। अब 26 जनवरी की बात आती है कि राष्ट्रपति वहां से झंडा फहराता है। उसके पीछे बच्चे कारण यह है, बैर साहब ने थोड़ा सा आपको उसके ऊपर प्रकाश डाला था, पर मेरे ख्याल से उससे बच्चे सुन नहीं रहे थे। बच्चे आप आज सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञान बांटा जा रहा है, परंतु जब आप पढ़ाई पूरी करके, ग्रेजुएशन पूरी करके या एमए करके जब अपनी फील्ड में जाओगे तब आपको पता चलेगा, कोई आपसे पूछेगा तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि शायद उस टाइम हमें जब बैल साहब कुछ इसके बारे में बता रहे थे, प्रियम्बल के बारे में बता रहे थे, कुछ सुन लिया होता तो आज हमें फायदा होता है। परंतु बच्चे वो कहते हैं ना कि आपस ताई हो जब चिड़ियां चुपे खेत, वक्त के ऊपर सही ट्रैक नहीं पकड़ते हैं तो जिंदगी में रोना पड़ता है। तो बैल साहब ने बहुत कोशिश करी समझाने की कि बच्चों को पता चले, परंतु उस टाइम मोर देन 75% बच्चों का सर की तरफ ध्यान नहीं था। बच्चे उसका, बैल साहब का कुछ नहीं गया। बैल साहब ने तो अपने फर्ज पूरा किया बीइंग ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, परंतु आप लोगों को उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जिंदगी में बच्चे बहुत से कम पल ऐसे होते हैं जब आपको कुछ सीखने को मिलता है। बैल साहब ने बताया, मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी कोई देश आजाद होता है, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं ना, परिवार में अगर परिवार में हमारे कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं तो हमारा परिवार तरक्की नहीं कर सकता। घर में रह के जब हम आपस में एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं या कानून नहीं बनाते हैं, जैसे घर में कानून, छोटे छोटे कानून होते हैं, एक को कह दिया कि आपका काम ये है मार्केट से सब्जी लाना, वो उसके लिए कानून हो गया कि आप जाओगे। दूसरे को कह दिया कि आपने घर में दूसरा ये काम करना है, तीसरे को कह दिया कि आपने तीसरा ये काम, वो उसके लिए कानून है। जो भी उस कानून को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, घर में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो कोई भी देश जब आजाद होता है, आजाद होने के बाद वो ऐसे रूल नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके लिए कुछ नियम एंड कायदे चाहिए होते हैं। तो भारतवर्ष जब आजाद हुआ तो हमारे बुद्धिजीवियों ने सोचा कि अब आजाद तो हम हो गए, अब इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, तरक्की कैसे करनी है देश की। तो उसके लिए कहा कि हमें एक अपना कानून चाहिए, हमें अपना एक संविधान चाहिए। तो उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाए और लगभग 49 के अंदर वो संविधान जो बन के तैयार हो गया। पर जानबूझ के उसको जो है वो 26 जनवरी को जो है वो उसको लागू, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उसके पीछे बलराज जी ने आपको बताया था, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो उस दिन को कायम रखने के लिए उसको थोड़ा सा डिले करके जो है वो उसमें जो है वो 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया। तो कानून के अनुसार, जिस कानून से हमारा देश चलता है, सभी आप सुनते होंगे टीवी के ऊपर कई बार पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि कोई भी पार्टी संविधान से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। उसका मतलब ये है, तो कानून के अनुसार राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है, प्रथम सिटीजन ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसको झंडा लहराने का अधिकार होता है। तो इसीलिए 15 अगस्त और 26 जनवरी का यह महत्व है।
जिन पर्व को आज हम मनाते हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारी जनरेशन्स, कितने प्यारे बच्चे बैठे हैं, आप देश का भविष्य हैं। आप में से कई आगे जाके IAS बन सकते हैं, HAS बन सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे जो है वो सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। ना जाने किस किस फील्ड में आपकी प्रतिभा है, पर थोड़ा सा उसको ट्रैक पे चलने की जरूरत है। क्योंकि ये उम्र, कहते हैं कि जिस बच्चे ने स्टूडेंट लाइफ में हार्ड वर्क कर लिया, जो स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा रो लिया मतलब मीन हार्ड वर्क कर लिया। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप, एक बच्चा पढ़ रहा होता है, दूसरे बच्चे खेलते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा, कितने मौज मस्ती कर रहे हैं और मैं किताबों में डूबा हूं। परंतु बच्चे जब आप पढ़ाई करके चले जाते हैं, जब वो बच्चा जो उस टाइम आपको लगता है, जिस बच्चे को लगता था कि मैं यार हार्ड वर्क करने जा रहा हूँ, ये मौज कर रहा है, बच्चे आपको देखने को मिलेगा। आप देख लेना चाहिए, प्रैक्टिकल इसको देख लेना। वो बच्चा, जिस बच्चे ने स्टूडेंट लाइफ के अंदर हार्ड वर्क कर लिया, वो बच्चा पूरी जिंदगी हंसता रहेगा। और जिस बच्चे ने स्टूडेंट लाइफ के अंदर हार्ड वर्क नहीं किया, हंसता रहा, आवारागर्दी करता रहा, वो बच्चे पूरी उम्र रोता रहेगा। किसी के माँ बाप पूरी उम्र उसके साथ नहीं बैठे रहते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं, माँ बाप कहते हैं जाओ नौकरी करो, अपने पाँव के ऊपर खुद खड़े हो जाओ। हमने आपका जो है वो पूरी उम्र का आपका, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, ठेका नहीं लेते। तो बच्चे उस टाइम हम कहते हैं कि अब करें क्या, हमें आता ही कुछ नहीं है, हम करें क्या। फिर क्या होता है, आप गलत तरह के ऊपर चलते हैं, गलत संगत में। जो आज मेरा पंजाब जिस स्टेज के ऊपर है, उसमें ये जो नौजवान पीढ़ी जो है वो गलत, मैक्सिमम नौजवान पीढ़ी, जो पूरी नहीं कहता, गलत ट्रैक के ऊपर चल रही है। अगर बच्चे यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जिनके लिए आप इनकलाब जिंदाबाद करते हो, वो स्वर्ग में बैठे कहेंगे, रो रहे होंगे वहां कि हमने इस दिन के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, इस दिन के लिए हमने अपने प्राण त्यागे थे। वो दिन दूर नहीं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि बच्चे देश के लिए, देखो देश कैसे बनता है, देश एक से कहने से नहीं बनता है। आप यहां बैठे हैं, टीचर साहिबान यहां बैठे हैं, देश की तरक्की ऐसे नहीं होती। देश की तरक्की कब होती है, जब हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे। मैं थोड़ा सा उसका आपको फिर एग्जांपल देता हूं। जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि हमने 26 जनवरी मनानी है, मना लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूं मैं, जिससे हमारे अंदर यूनिटी आती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब 26 जनवरी मनाने की बात हुई, हमने कहा सबके लिए आना कंपल्सरी है, जरूरी है। नोटिस भी लग गया, आपको धमकी भी दे दी गई, नहीं आएंगे फाइन लगेगा। बलराज शाह ने शायद NCC के बच्चों को कह दिया होगा, नहीं आएंगे तो मैं आपको रोल नंबर नहीं दूंगा। वो क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, कब हमारा देश तरक्की करेगा, कब हमारा कॉलेज तरक्की करेगा, वो ये आती है जब हमने 26 जनवरी का नाम लिया कि हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करेंगे। तो उसमें ये होना चाहिए था, कोई जाए या ना जाए, मैं जरूर कॉलेज में जाऊंगा। एक्सक्यूज नहीं ढूंढने, कोई जाए या ना जाए, मैं कॉलेज में जाऊंगा। ये हो गया उसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या हो गया, यार बाकी तो सारे आएंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। ये दूसरा पक्ष, बाकी सारे आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, क्या हो गया। तो यही सोचते सोचते अगर मान लो ये 600 बच्चे ने सोच लिया कि मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सारे जाएंगे, सोचते सोचते किसकी सोच बन गई, एक सोसाइटी की सोच बन गई, ग्रुप की सोच बन गई, और ये हॉल खाली पड़ा होता। पर अगर ये पॉजिटिव होता तो दिख रहा काफी हद तक कि कोई आए या ना आए,
मैं 26 जनवरी के दिन अपने कॉलेज में जरूर जाऊंगा, उसका रिजल्ट आपके सामने बैठा। बच्चे इसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। जब ये पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है तो घर, गांव, परिवार, समाज, देश और विश्व तरक्की करता है। जब तक उस देश के नागरिक, उस देश के सिटीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, तब तक देश तरक्की नहीं करता है। जब तक घर में लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कॉलेज में बैठे हैं, हम जिम्मेवारियां बांटते हैं टीचरों में, बच्चों में, पर जब हमारे दिल से आवाज होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है, कभी आगे बढ़ के आओ, ये मौका आना चाहिए कि हमें छांटने के लिए मुश्किल हो जाए कि हम किसको मौका दें, किसको मौका ना दें। देश तब तरक्की करता है और देश का नाम रोशन होगा, आपका नाम भी रोशन होगा। देश की उन्नति होगी, आपकी भी उन्नति होगी। यहां इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं, उनको मालूम है कि अगर एक देश की उन्नति होगी तो इंडिविजुअल की कैसे उन्नति होगी, कैसे आगे होगा, वो मैं डिटेल में बताऊं। तो बच्चे, हमें इन जो 2 दिन जो मैं बताया आपको, ये हमें छुट्टी के तौर पे नहीं, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को, क्या आपको मालूम है कि जब हमारा संविधान आजाद हुआ था, उस टाइम हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें फंडामेंटल्स राइट्स तो दिए थे, ड्यूटी नहीं दी थी, अधिकार दिए थे, कर्तव्य नहीं दिए थे, कर्तव्य नहीं डाले थे संविधान में। उस कमेटी ने क्यों नहीं वो कर्तव्य डाले थे? उस कमेटी को मालूम था कि लोगों को मालूम है कि हमने आजादी कैसे ली है, हमने देश को आजाद कैसे करवाया, हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी मावां की जो वो गोद खाली हुई हैं, कितने लोगों ने अपने सिर कटवाए हैं। उनको मालूम था कि लोग ऐसा नहीं करेंगे कि अपनी ड्यूटी नहीं समझेंगे। बच्चे, जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, समय बीतता गया, साल बीतते गए और लोग अपने कर्तव्य भूलते गए। अल्टीमेटली 76 के अंदर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट लाना पड़ी और आपको कर्तव्यों की याद दिलाना पड़ी। आज हमें मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं। क्या मॉरल वैल्यू कभी पढ़ाई जा सकती हैं? क्या कल्चर कभी आपको पढ़ाया जा सकता है? हम सोचते हैं कि आजकल, अब देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी क्लासों में मॉरल एजुकेशन किताबों से पढ़ाई जा रही है, किताबों से नहीं आती है। घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर पानी पिलाना उसकी अपनी मर्जी है, पीना उसकी। मॉरल वैल्यू जो आती हैं वो आपके अंदर इंकलकेट होनी चाहिए, अंदर से आनी चाहिए। आज क्या होता है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर टीचर जा रहा है, बच्चे खड़े हैं, देखते हैं कि टीचर आ रहा है, उधर को घूम जाएंगे, नमस्ते ना करनी पड़ जाए। टीचर खड़ा है, क्लास में है, टीचर क्लास में बैठा हुआ है। यहीं से बच्चे आपके संस्कार पता चलते हैं। यही शो हो रहा है संस्कार के, ये है, ये आपकी। मैं एक बार इंस्पेक्शन में गया, मैं थोड़े से आपको बच्चे जो फैक्ट लाइफ बताता हूं। मैं एक बार इंस्पेक्शन में गया, वहां दीवार पर लिखा हुआ था, जैसे आपने लिखा हुआ ना आज रिपब्लिक डे, वहां दीवार पर लिखा हुआ था कि जब इंसान मुंह खोलता है तब उसका खानदान बोलता है। क्या है? जब इंसान बोलता है तब उसका खानदान बोलता है। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे संस्कार उसको परिवार में मिले होंगे वैसा ही वो बोलेगा। तो बच्चे, वो आपका पता चल जाता है जब कहीं आप बैठे होते हैं, उसमें किसी को, आपको उसके बारे में किसी को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होती है, वो आप अपने